तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो ये तय रहा, मैं, बापूजी, मेहता साहब, बबीता जी, भैलू बाका, ये सब लोग यहाँ रहेंगे। माय डियर जीजा जी, आप वीडियो भाई और सोडी आपके रूम में जाकर छुप जाना। शिकार को जाल पे फांसने की तैयारी शुरू कर देते हैं। सब सेट हो गया, बस अब भोगीलाल के आने का इंतजार है। मैं ये गोकुलधाम सोसाइटी आ गया हूँ। बापू जी, वो भूखीलाल अपने साथ दो बॉडीगार्ड लेके आया है। तुम लोग जल्दी से अभी सब लोग कहीं छुप जाओ। अरे एक मिनट, सब लोग एक ही रूम में क्यों छुप रहे हो? एक काम करो, जेंट्स सब लोग वहाँ अंदर रूम में जाओ और सब लेडीज किचन में जाओ। और जब तक मैं किसी को बुलाऊं नहीं, कोई बाहर नहीं आना। चाचा जी, मैं भी किचन में जाके तैयारी कर लेती हूँ, ओके? हाँ। बबीता नहीं, अभी तक नहीं आया। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। सुंदर, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। हाँ, कैसे हो आप? मजे में? हाँ, मैं बिल्कुल बढ़िया। ये मेरे एडवोकेट हैं, एडवोकेट पीके झा। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। भोगीलाल जी, आप यहाँ भी बॉडीगार्ड्स को साथ में लेके आए हो? बोलो। हाँ भाई, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे बॉडीगार्ड मेरे साथ ही जाते हैं। हाँ, पर यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? ठीक है, पर आप ये दोनों को तो पहचानते हैं। ये है भैलू और ये है बका, और ये है मेहता साहब, चंपक चाचा के अकाउंटेंट। नमस्ते। तारक मेहता। जेठा भाई, एक मिनट, क्यों, कहाँ जाना है? किचन में। क्यों? हम जेंट्स के साथ छुपने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अरे तो फिर आपको किचन में लेडीज लोगों के साथ क्यों छुपना है? नहीं नहीं, मैं किचन में छुपने के लिए नहीं जा रहा हूँ। तो किचन में मैं नाश्ता लेने जा रहा हूँ। पता नहीं यहाँ बेडरूम में कितना टाइम छुपना पड़े। भूख लग गई तो? भूख लग गई तो क्या, भूख तो लगने ही वाली है। मैं थोड़ा नाश्ता लेके आता हूँ। और उसी वक्त भोगीलाल आ गया तो? हाथी भाई, तो आप किचन में ही छिप जाना। ठीक है। अरे क्या ठीक है हाथी भाई, उधर बैठने की जगह नहीं है, खड़ा रहना पड़ेगा आपको। ओ हाँ हाथी भरा, यहाँ तो बैठने की जगह भी है और लेटने की जगह भी। डॉक्टर आदि, तुम ये नाश्ते का आइडिया ड्रॉप करो। अरे कितनी बात कर रहा है अय्यर तू? तेरी आवाज बाहर तक आ रही है। शांत हो जा, और सब लोग शांत हो जाओ। किसी की भी आवाज बाहर तक नहीं आनी चाहिए। सॉरी सॉरी। अय्यर भाई शांत रहो ना, आप कितनी बातें कर रहे हैं? जेठालाल, मैं तो शांत ही, तुम ही लोग कब से आपस में बात कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक सेंटेंस बोला, वो भी आधा। ठीक है, आता चर्चा नको। हाँ बराबर है, चर्चा मत करो। और मैं किधर चर्चा किया? सॉरी सॉरी सॉरी। बंद किया। सब अपना अपना फोन साइलेंट कर दो भाई, साइलेंट कर दो। हाँ आप मुझे जानते हो? नहीं नहीं, अभी सुंदर ने कहा ना मेहता साहब, तो मैंने ये नेम प्लेट देखी। ये आपका ही घर है ना? सुंदर, भोगीलाल जी की क्या पारखी निगाह है। बिल्कुल मेरा ही घर है। सही पहचाना आपने। मेरे पाँव के ऊपर पाँव दे दिया। यस, तेरी क्या गलती है? पैर अंदर रखो ना। अरे अंदर किधर रखे, जगह किधर है अंदर? चप्पल है भाई। और तुम्हें चलना ही है, खड़े रहो ना भाई साहब। क्या बच्चे हैं क्या आप? छोटे कितना चिल्लाते हैं यार। बहुत जोर रखा था क्या? गाड़ी घूम गई क्या? बहुत जोर से रखो। मेहता साहब, आप अकाउंटेंट है, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। एक्चुअली क्या होता है दुनिया में, कई बार किसी को हम देखते हैं और सोचते हैं कुछ और होगा, और वो होता कोई और है। जैसे मेरी शक्ल अकाउंटेंट वाली नहीं है, बिल्कुल सही, लेकिन मैं क्या पड़ोसी भी हूँ ना चंपक चाचा जी का। तो क्या होता है, जो छोटे मोटे हिसाब होते हैं जिंदगी में, वैसे ये जो छोटे मोटे हिसाब होते हैं ना भोगीलाल जी, जिंदगी के बड़े कमाल के होते हैं। खुशियों के हिसाब, गमों के हिसाब, दुखों के हिसाब,
एक दूसरे की मदद करने के हिसाब। अब चंपक चाचा बुजुर्ग आदमी है, मैं पड़ोस में रहता हूँ, अब अकाउंट्स जो है वो तो समझता हूँ, तो मुझे लगता है कि जिंदगी में एक दूसरे की हमें मदद करनी चाहिए। है ना? वैसे किसी शायर ने कहा है कि आदमी आदमी को क्या देगा, जो भी देगा खुदा देगा, देता तो ऊपर वाला है, लेकिन ऊपर वाले ही ये रिश्ते देता है। जैसे मैं इनके पड़ोस में हूँ, चाचा जी हमारे पड़ोस में है, हम यहाँ रहते हैं, वो वहाँ रहते हैं, और अकाउंट्स में इस तरह से मदद कर देता हूँ, और इस तरह से आना जाना लगा रहता है। और हाँ, बात समझ में आ गई। सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, नहीं? हाँ बिल्कुल करनी चाहिए, यही। टूंकमा पहलो सगो पड़ोसी। सुंदर भाई, मैं इस सोसाइटी में कभी आया नहीं, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं सोसाइटी के लोगों को जानता हूँ। वो कैसे? वो देखो, वीडियो ट्यूशन क्लासेस। ऐसा लग रहा है 1-2 दिन पहले किसी बीड़े से मिला हूं। कुछ याद नहीं आ रहा। वो क्या है, आप किसी और भिड़े से भिड़े होंगे, वो कोई और होगा। देखो क्या है, मैं आपको बताता हूँ भोगीलाल जी, क्या जिंदगी में हम अक्सर लोगों से मिलते हैं, टकराते हैं। जिंदगी की इस डगर पे, इस राह पे हजारों लाखों लोग मिलते हैं। कुछ उनमें से याद रह जाते हैं, कुछ याद नहीं रहते। कुछ इतने अच्छे होते हैं कि याद रहना लाजमी है, कुछ अच्छे नहीं होते इसलिए याद रह जाते हैं। अब कई लोगों से मिलते हैं तो याद ही नहीं आता कि कब किनसे हम कहां मिले। जैसे शक्लें भी याद रह जाती है भोगीलाल जी। दुनिया में कहावत है कि दुनिया में आपकी शक्ल के 7 लोग होते हैं, कोई यहां, कोई वहां, कोई कहां। अब ऐसे ही सरनेम है तो किसी का भी सरनेम क्यों सुंदर होता है ना। हाँ। जैसे अब मेरा सरनेम मेहता है, तो हमारे दफ्तर में एक नए कर्मचारी आए तो मुझसे मिलते ही बोले, जैसे मैंने नाम कहा, अरे लगता है मैं आपसे मिला हूं, लेकिन मैं तो पहली बार मिल रहा था, फर्स्ट टाइम। फिर मैंने कहा आप किसी और से मिले होंगे। तो ये जिंदगी है, लोग मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं। आगे बोलो। कुछ आवाज नहीं आ रही है, लगता है नहीं आए। बहुत टाइम हो गया, कहाँ गए वो लोग? मुझे लगता है ना मेहता साहब की वजह से लेट हो रहा है। वो जेठा ने बोला था ना मेहता साहब को एक छोटा सा प्रोग्राम कर देना, लगता है वो छोटा प्रोग्राम बहुत बड़ा हो गया। मेहता साहब का हमेशा का है, एक बार बोलना शुरू करते हैं तो बह जाते हैं। कितना बढ़िया शेर है साहब। किसी शायर ने कहा कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो ऐसे लोग मिलते रहते हैं यार। हाँ, अरे ठीक है। सुंदर, पेपर रेडी है ना? हाँ साहब, पेपर एकदम रेडी है। बस एक तरफ आप पैसे दीजिए और दूसरी तरफ जमीन आपकी। भाई सुंदर, ये चंपक चाचा का स्वभाव कैसा है? यूं तो बहुत बढ़िया स्वभाव है, बस झूठ से चिढ़े उन्हें। क्या है कि झूठ एक ऐसी चीज है भोगीलाल जी जो नहीं बोलनी चाहिए। और जिंदगी में आपको मालूम है सत्य का क्या फायदा है? सुंदर, सुनना, बहुत अच्छी बात कही किसी ने। जी। सच का फायदा यह है कि उसे याद नहीं रखना पड़ता। झूठ जब आप बोलेंगे तो उसे आप हमेशा याद रखेंगे कि मैंने क्या बोला था। तो चंपक चाचा हमेशा कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ एक ऐसी नींव है जो बुनियाद खराब कर देती है किसी मकान की, संबंधों की भी। हाँ, मतलब झूठ एक ऐसी नींव है जो किसी भी भवन को गिरा सकती है। अगर नींव ही कमजोर होगी तो भवन तो गिर जाएगा ना। इसलिए जीवन में चाचा जी ये कहते हैं कि सच बोलो, सदा सच बोलो। हाँ, चलो उनसे मिलते हैं, चलो। बॉडीगार्ड भाई, आप कहाँ ऊपर आ रहे हो? आप लोग यहाँ नीचे रुक जाइए। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं है, पर क्या है, ये चंपक चाचा क्या है, थोड़ा पोचा रह देना है, तो क्या है, ऐसे बॉडीगार्ड को देख कर थोड़ा डर जाएंगे। तो क्या है भोगीलाल जी के चंपक चाचा बुजुर्ग आदमी है ना, तो एकदम हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड घर में देखेंगे तो घबरा सकते हैं। तो जरूरत नहीं है इन लोगों की, छोड़ सकते हैं आप नीचे इन्हें। अरे ऐसे कैसे घबरा जाएंगे? मैं गुंडा दिखता हूँ, डॉन दिखता हूँ? नहीं, दिखते तो है ही नहीं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि भाई गार्ड्स की क्या जरूरत है ऊपर, इन्हें आप नीचे छोड़ सकते हैं, यही रहने दीजिए ना आप। चलिए, आपकी सुरक्षा के लिए है ना, तो यहाँ खड़े रहेंगे ये लोग। देखो मेहता साहब, मैं जहां भी जाता हूं अपने बॉडीगार्ड अपने साथ रखता हूं, बिना बॉडीगार्ड मैं ऊपर नहीं जाऊंगा।
अरे क्या बात कर रहे हो भोगीलाल जी, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? अरे विश्वास की बात नहीं है सुंदर। देखो भाई, मैं तुम्हारी पार्टी के कहने पे यहाँ तक आया, अब मेरी बात का भी तो कुछ मान रखो, हैं? ऐसी बात है तो उन्हें यहाँ बुला लो। देखो भाई, बिना बॉडीगार्ड मैं ऊपर नहीं जाऊं। अरे नहीं नहीं भोगीलाल जी, आप हमारे महंगे मेहमान हैं, आपकी बात कैसे टाल सकते हैं? चलिए चलिए आइए। चलो चलो फटाफट सौदा कर लेते हैं। भाई भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। चलो। आइए। क्या हुआ? जेठालाल की नेम प्लेट तो यही रह गई। मर गए। अरे कुछ कर सुंदर। पर मैं क्या करूं? अरे कुछ भोगीलाल जी, ये हमारी सोसाइटी देखिए कितनी बढ़िया है ना। हाँ बढ़िया है। देखिए ये देखिए क्लब हाउस, इधर ये क्लब हाउस। हाँ। और ये वो बोर्ड है हमारे उधर, बोर्ड वो ब्लैक बोर्ड, उसमें विचार लिखते हैं। हाँ। हमारी सोसाइटी है ना सुंदर। हाँ है, सुंदर है। आइए सुंदर, आइए। देखिए क्या है हमारी सोसाइटी में, देखिए जैसे टेरेस है, ये देखिए पूरा माहौल कितना, यहाँ पे आप देखिए कितना अच्छा सब माहौल है। अरे हाँ भाई हाँ, सोसाइटी लोग सब देख लिए, सब अच्छे हैं। अब अंदर चलें? हाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आइए आइए। नहीं, पहले आप लोग जाइए, उसके बाद हम आते हैं। क्या है भोगीलाल जी, हमारी सोसाइटी की परंपरा है, अतिथि देवो भव। मेहमान भगवान स्वरूप होता है, मेहमान से पहले हम कैसे जा सकते हैं? आप पहले फिर हम। आइए। अच्छा ये बात है। भाई भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। आपसे शुरुआत। आइए 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 आइए। अरे चाचा जी हम आ गए। लगता है भोगीलाल आ गया। आइए भोगीलाल जी, आइए। चाचा जी, चाचा जी ये है भोगीलाल जी। भोगीलाल जी ये है चंपक चाचा। नमस्ते चाचा जी। अभी गयो अला आइए बैठो। भाई कुर्सी लाओ ना फटाफट, ढीला क्या है ना। बैठे सर, बैठो मारा माटे। बैठ गए। अब शांति जी ત્યાં મૂંગા બેસી જાઓ। चाचा जी की आया। हाँ आओ मजा में। जेठा भरा, एक बारी पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए ना, तो मैं उस भोगीलाल को छड़ाऊंगा नहीं, टोटे टोटे कर दूंगा। मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से पैसे ट्रांसफर करेगा। वो भोगीलाल है, पैसे भी नहीं देगा और जमीन भी हड़प लेगा। पोपटलाल तुम मिले हो भोगीलाल से? नहीं, मैं कहाँ मिला? तो फिर तुम कैसे बोल सकते हो कि वो पैसे भी नहीं देगा, जमीन भी हड़प लेगा? जैसे तुम्हारी बहुत सारी जमीन हड़प करके बैठा है वो। घेणं न देणं कंदी लावून येणं। अरे भाई, आप लोगों के मुंह से उसकी इतनी तारीफ सुन के मुझे पता चल गया कि वो किस टाइप का आदमी है। पोपटलाल। यस। अरे क्या यस, शांत रहो। भगवान करे जेठा भाई के अकाउंट में जल्दी से पैसे आ जाए, तो हम यहाँ से निकल के जल्दी से किचन में जा सकते हैं। चाचा जी ये मेरे वकील हैं, एडवोकेट पीके झा। नमस्ते। नमस्ते। और ये कौन है? अरे रमेश सुरेश। यस सर। कहाँ रह गए तुम लोग? यहीं दरवाजे के बाहर खड़े थे बॉस। मेरे आसपास रहो ना। चाचा जी ये मेरे बॉडीगार्ड हैं, रमेश सुरेश। हाँ बॉडीगार्ड को भी ऊपर लेके आया है कमाल है। चाचा जी ये मेरे बॉडीगार्ड मेरे आसपास ही खड़े रहेंगे, आप डरना मत। नहीं, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं कच्चे मारू हूँ। लगता है तुम्हें कुछ डर है। क्यों?
नहीं तभी तो ये बॉडीगार्ड साथ में रखे हैं ना। अरे नहीं नहीं, मैं डरता वरता नहीं हूँ, पर आप तो जानते ही हैं भाई, आजकल का जमाना ही ऐसा है। और वैसे भी मेरा बिजनेस है, करोड़ों का लेन देन रहता है, तो सेफ्टी के लिए इनको रखना पड़ता है। ये सालों से मेरे साथ है, एकदम भरोसेमंद। नहीं नहीं, जरूर जरूर। ये दोस्तों एक बात पता चली, ये जब भोगीलाल के बॉडीगार्ड नहीं होते ना तो वो डर जाता है, कमजोर है बॉडीगार्ड के बगैर वो। सही बात है। ओ यारो तुसी बॉडीगार्ड की फिक्र ना करो, उन दोनों को तो मैं कल ही संभाल लूंगा। सोडी तू दोनों को कैसे संभालेगा? डायरेक्ट है सोडी, एक को तू संभाल लेना और दूसरे एक को पोपटलाल संभाल लेगा। अरे पोपटलाल अपने आप को मुश्किल से संभालता है भाई। ऐसा बिल्कुल नहीं है जेठालाल, मुझे अगर गुस्सा आ गया तो मैं अकेला ही उन दोनों की दुनिया हिला दूंगा। अगर मुझे गुस्सा आया तो, और अगर गुस्सा नहीं आया तो? वो लोग पोपटलाल का दुनिया हिला देंगे। यार भाई, अरे क्या यस शादी में क्या करने वाला पैदा नहीं हुआ। ठीक है, क्या बोल रहे आप? बोल क्या? चुप, क्या इसको देखो, इसको यार चुप रहो। चाचा जी, आप बचाओ के हैं? हाँ, तुम भी बचाओ के ही हो ना? हाँ, पर मैं वहां किसी को जानता नहीं। क्या कि सालों पहले पिताजी के साथ यहाँ मुंबई आ गया था। तुम्हारे पिताजी का नाम मणिलाल है ना? आपको कैसे पता? वो सुंदर ने तुम्हारे पिताजी का नाम लिया था तो मुझे लगा कि मैं उन्हें जानता हूँ। हाँ, पर पिताजी तो 10 साल पहले ही मुझे छोड़कर भगवान के घर चले गए। ओ, क्या है कि मेरे पिताजी बहुत बहुत भोले थे। अरे सिर्फ भूले ही नहीं, बहुत नेक इंसान थे। तू बदमाश है। आप तो बचाओ की मिट्टी से एकदम एकदम जुड़े हुए लग रहे हैं। आपसे मिलकर ना बहुत बहुत खुशी हुई। लेकिन मुझे नहीं हुई। क्यों चाचा जी, एक बात कहूं? हाँ, मैं बहुत सालों से बचाऊ गया नहीं हूं, पर आपसे बात करके पता नहीं मुझे बचाऊ की बहुत याद आ रही है। हाँ। आप तो बचाऊ की मिट्टी से एकदम एकदम जुड़े हुए लग रहे हैं। आपसे मिलकर ना बहुत बहुत खुशी हुई। लेकिन मुझे नहीं हुई। क्यों? नहीं नहीं, चाचा जी का कहने का मतलब है कि चाचा जी को सिर्फ खुशी नहीं हुई, आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई है ना चाचा जी? हाँ, मतलब बहुत खुशी हुई। हाँ। खुशी तो होगी ना चाचा जी, भाई मैं तो बहुत खुशमिजाज इंसान हूँ। जो भी मुझसे मिलता है ना उसे बहुत खुशी होती है। अरे कपाड़ खुशी होती है, घृणा होती है, घृणा बोल रहा है, खुशी होती है। मैं बातें बातें बोलता हूँ। चिट्टा भरा, इस भोगीलाल की आवाज सुनकर मेरा खून खौल रहा है। देखूंगा तो पता नहीं क्या कर बैठूंगा। भोगीलाल, कंट्रोल अंडाफट भोगीलाल कौन से मुझे देखने का बहुत मन कर रहा है। मेरा भी। अरे एक बार जेठा भाई के अकाउंट में पैसे आ जाने दो, फिर उसे बराबर देख लेंगे। सुंदर। नहीं नहीं, सुंदर, घर बहुत सुंदर। थैंक यू। मुझे तो आपकी गोकुलधाम सोसाइटी भी बहुत अच्छी लगी। यहाँ सब भले और भोले दिल के लोग रहते हैं। यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, अच्छे घर, अच्छे लोग, अच्छा वातावरण, यहाँ हंसी खुशी की दुनिया है। सुंदर। नहीं नहीं, सुंदर, घर बहुत सुंदर है। वो तो है। थैंक यू। मुझे तो आपकी गोकुलधाम सोसाइटी भी बहुत अच्छी लगी। हाँ,
बाहर से आने वाले सभी लोग यही कहते हैं, यहाँ सब भले और भोले दिल के लोग रहते हैं। यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, अच्छे घर, अच्छे लोग, अच्छा वातावरण, यहाँ हंसी खुशी की दुनिया है। हाँ, कितनी शांति है यहाँ पे। मैं तो कोई बाजी जीतने से पहले यदि आप जीत की खुशी मना ले या सोच ले कि मैं तो बाजी जीत गया, ऐसी बाजी अक्सर हार जाते हैं लोग। ये जल्दबाजी बड़ी नुकसानदेह होती है। और इस वक्त ये भय, ये डर मुझे महसूस हो रहा है जेठालाल के घर। भोगीलाल जेठालाल के घर में आ चुका है, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, लेकिन ये पासा कभी भी पलट सकता है, क्योंकि यहाँ उपस्थित है चंपक चाचा, सुंदर बका और भैलू, और ये किसी भी वक्त कोई गंभीर गलती कर सकते हैं। और इन्होंने गलती की नहीं, और सब कुछ पता चल जाएगा भोगीलाल को। और भोगीलाल को यदि सच्चाई पता चल गई तो न केवल 50 लाख रुपए जाएंगे जेठालाल के, बल्कि जमीन से हाथ धोना पड़ेगा, जो कि पुरखों की जमीन है, पुश्तैनी जमीन है। मामला बेहद पेचीदा है, बेहद संवेदनशील है, लेकिन आगे ये कहानी क्या मोड़ लेती है ये तो तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। लोगों के पैसे खा के उन्हें नींद कैसे आ जाती है। ये कितना चालू है? अरे चालू नहीं, एक नंबर का माँ चालू है। अरे इन लोगों का तो मुंह काला करके गधे पे बिठाना चाहिए और सिर मुंडवा के गले में जूतों का हार पहनाना चाहिए। तो सुंदर बा, जूतों का हार बनाना शुरू करो। ए पक्की का कुछ करो। मोटू तो क्यों? इसलिए? अरे उसके लिए जिसने जीजा जी को चूना लगाया है। जीजा जी? अरे बापू जी के बाद अभी सुंदर ना बापा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।